Hello, my dear students. Welcome to all of you in your online classes. Myself Himanshu Misra and I am your physics teacher. बच्चों अब जैसा है बच्चों कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग चैप्टर 2 शुरू कर चुके हैं फिजिक्स का, और इसमें हम लोग काफी कुछ डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें मैग्नेट और मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में डिस्कस किया। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, और फिर उसके बाद ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट को देखा, यानी जिसके थ्रू ये पता लगा कि करंट का मैग्नेटिक बिहेवियर होता है। इन बातों को डिस्कस करते हुए फिर हम लोगों ने आगे डिस्कस किया कि किसी वायर की वजह से, स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का क्या एक्सप्रेशन होता है, या किस तरीके से बिहेवियर होता है, या क्या पैटर्न होता है। ये सारी बातें हम लोग प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। और उसके बाद नए जस्ट लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया, जो आपका कल का वीडियो था, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कि अगर कोई लूप है, सर्कुलर लूप है, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, उसका मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसा होगा, और किन बातों पर डिपेंड करेगा। तो ये बातें हम लोग प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। तो आई होप आपको बातें समझ में आ रही है और आप प्रॉपरली नोट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बेटे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि ठीक है, हमारा जो मैग्नेट है उससे भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, और हम वहां पे नॉर्थ और साउथ देखते हैं कि नहीं। तो जो हमारा ये लूप ने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करी। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हमने आपको पिछला वीडियो याद हो और आपने डायग्राम बनाया हो, तो कार्डबोर्ड की सहायता से हम लोगों ने कुछ क्या किया था, डायग्राम बनाया था कि नहीं, याद करिए। तो ये कुछ इस तरीके से था। तो अगर हम देखें तो ये भी क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस कर रहा है, कर ही रहा है, दिख रहा है। तो ये कौन सा मैग्नेट जैसा काम करेगा। अगर आपको दिक्कत है तो ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए जैसे आपके पास ये बार मैग्नेट होता है ऐसा, जिसमें नॉर्थ साउथ होता है, तो आप क्या करते हैं ऐसे। इसी तरीके से आपके पास ऐसा मैग्नेट नहीं हो सकता, सिलेंड्रिकल होता है। तो आप अगर इसको सोचे कि मैं इसको छोटा पार्ट में कट करके एक छोटे से पार्ट में कट कर दूं, तो ये भी तो क्या होगा। अभी तो यहाँ नॉर्थ साउथ अलग अलग था, मैंने आपको बताया कि अगर दो मैग्नेट अलग भी कर दें तब भी क्या होगा, आपकी मैग्नेट क्या हो जाएगी, फिर से नॉर्थ साउथ क्रिएट हो जाएगी, है ना। अब इसको भी डिवाइड करते जाओ, एक समय आए बहुत पतला सा डिस्क नुमा आपके पास शेप आ जाए। भाई इसको मैंने छोटे छोटे पार्ट में किया ना, इस तरीके से, और तोड़ते छोटे छोटे पार्ट में कर दिया। तो इधर इसका नॉर्थ होगा तो इधर इसका क्या होगा, साउथ होगा कि नहीं। तो एक बहुत से पतले डिस्क मैग्नेट का जो क्या होगा, नॉर्थ साउथ होगा कि नहीं। तो ये भी इसी तरीके से काम करेगा बेटे, इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेगी, नॉर्थ से निकल के साउथ को जाएंगी। कुछ इसी तरीके से ये काम करता है, कुछ इसी तरीके से ये सर्कुलर लूप भी काम करता है। यानी इसमें भी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं एक तरफ से, और दूसरे तरफ क्या होती हैं, एंटर करती हैं। भाई अगर आप देखो, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही, मतलब अंदर से ऐसे घूम के आ रही, तो जो उधर खड़ा पर्सन होगा, जैसे इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है, तो इधर खड़े हुए पर्सन को लगेगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है, और इधर खड़े हुए पर्सन को लगेगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही है। तो यहाँ पे भी तो नॉर्थ साउथ का कॉन्सेप्ट आ रहा है कि नहीं। अगर ये नॉर्थ साउथ क्रिएट कर रहा है तो ये भी तो उसी तरीके की बात कर रहा है। तो इसका नॉर्थ साउथ कैसे पहचानेंगे, आज हमको ये जानना है। चलिए समझते हैं कैसे। तो बहुत जरूरी होता है चीजों को समझा जाए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बेटे क्लॉक फेस रूल। क्या बोलते हैं, क्लॉक फेस रूल, ठीक है। टू फाइंड द पोल इन सर्कुलर लूप, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, ठीक है, क्लॉक फेस रूल इज यूज, इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। एंड इट इज गिवन एज, इसको नीचे ऐसे दिया, मतलब नीचे दिया गया है, इसको लिख लीजिए आप। देखिए, चलिए अब बारी बारी से हम समझेंगे। अब जब मैं आपको बोलूंगा तब आप क्या करिएगा, लिखिएगा और डायग्राम बनाइएगा। कैसे इसको समझते हैं पहले जरा देखिए, नहीं तो ये क्या है, आपके ऊपर से जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे हो गया।
लेकिन अगर आप सीरियसली देखेंगे तो समझ में आएगा। देखिए बेटे, अगर मान लीजिए इस वायर में कुछ ऐसे डायग्राम, मान लीजिए डायग्राम मेरा गंदा बनता है, कुछ इस तरीके से है और करंट ऐसे जा रही है, तो आपको कैसे दिख रहा है? आपको क्लॉकवाइज दिख रहा है कि नहीं? आपको लग रहा है कि हाँ करंट क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है। लेकिन अगर इसी लूप को मान लीजिए आपको ऐसे दिख रहा है, हाथ पे मेरे कैसे है ना, तो कैसे है ये? क्लॉकवाइज लग रहा है। लेकिन मैं इसको इधर से देखूंगा तो मुझे कैसा लगेगा? एंटी क्लॉकवाइज लगेगा कि नहीं? भाई अगर आपके सामने ये क्लॉकवाइज लग रहा है तो मेरे लिए क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज होगा कि नहीं? आप बना के देखो तो आपको लगेगा कि हाँ एक तरफ क्लॉकवाइज लग रहा है, दूसरे को क्या लगेगा? एंटी क्लॉकवाइज लगेगा। तो अब इधर से तो क्लॉकवाइज लग रहा है, उधर से एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है। तो क्लॉक फेस रूल ये कहता है कि आप किधर भी रहो, आप किधर भी रहो, आप जिधर देख रहे हो बस उसी को देखिए। जैसे यहां पर आप देख रहे हो तो ये क्या दिख रहा है बेटे? अब मुझे भी ये क्लॉकवाइज दिख रहा है क्योंकि मैं इसके आपके जैसे देख रहा हूं, ठीक है, क्लॉकवाइज दिख रहा है। तो करंट के डायरेक्शन में आप क्या कर लीजिए, ऐसे बना लीजिए। और जैसे ये करंट ऊपर की तरफ जा रही तो ऐसे बना लीजिए, और ये करंट इधर की करंट क्या और नीचे आ रही तो ऐसे बना लीजिए, और इनके एंड्स को मिला दीजिए, इनको एंड्स को मिला दीजिए। तो एक वैल्यू मिल, एक चीज मिल रही है। अच्छा, अगर यही मैं कहूं ऐसे है, यहां पे मैं इसको ऐसे बना देता हूं, अब इसमें करंट मैं उल्टा फ्लो करा रहा हूं, ऐसे है ना। अब करंट इसमें ऐसे जा रही है तो आपको ये कैसे दिख रही? एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। तो अब क्या करिए, यहां पर ये बना लीजिए। देखिए एरो ध्यान से, जैसे इधर बना रहे हैं तो एरो नीचे हो, यहां पे बना रहे हैं तो एरो ऊपर। जैसे यहां पर बनाया तो आपने क्या किया? एरो ऊपर, क्योंकि ऊपर जा रही है, और यहां पे आपने लाइन बनाया एरो नीचे, ठीक है। तो अब आप एंड्स को मिलाना है, तो यहाँ का एंड्स डायरेक्ट ऐसे मिल जाएगा और यहाँ का एंड्स ऐसे घूम के मिलेगा। अच्छा, ये कौन सा, आप दो ही पोल्स होते हैं, नॉर्थ या साउथ, तो ये आपको एग्जैक्टली एन दिख रहा है कि नहीं? तो ये आपको क्या देगा? नॉर्थ पोल देगा कि नहीं? ठीक है, ये आपको एन दे रहा है ना, तो आप कहोगे कि नॉर्थ पोल जैसा काम कर रहा है। यानी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? बाहर की तरफ निकलेगी। और यहाँ पर आपको पोल्स कैसा मिलेगा बेटे? दूसरा पोल्स ऑब्वियस है भाई, दो ही तो पोल्स होते हैं। आपको एस नहीं दिख रहा, लेकिन ये तो एन दिख रहा है ना, ये तो एन दिख रहा है, तो ये तो दूसरा पोल कोई ऑप्शन ही नहीं। दो ही पोल्स होने वाले, एक नॉर्थ होने वाला है, एक साउथ होने वाला है। अच्छा देखिए, ये अगर इसको मैं ऐसे कर दूं, थोड़ा सा इसको मैं ऐसे उठा के मैं ऐसे कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा? एस जैसा बनेगा कि नहीं? तो ये साउथ पोल को रिप्रेजेंट करेगा। यानी आपको अगर क्या करना है, किसी लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न जानना है कि उस वहां पे नॉर्थ पोल होगा कि साउथ पोल होगा, तो आप उसके देखिए उसको, इसीलिए इसको क्लॉक फेस रूल बोला गया है कि आप देखिए और पता करिए कि हाँ भाई इसमें क्या पैटर्न है करंट का। तो आप डिसाइड कर लोगे कि भाई क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। अच्छा, क्लॉकवाइज है तो आप पैटर्न ड्रॉ करोगे, जैसे मैंने आपको बताया कैसे, कि आप क्या कर लीजिए, यहां पर ऐसे ऐसे कर लीजिए और ये वाला ड्रॉ करिए तो ऊपर बना दीजिए भाई, और ये नीचे बनाइएगा भाई, एरो यही होता है ना। और फिर इसके एंड्स को मिला दीजिए, ऐसा नहीं यहां से यहां नहीं, एंड्स को मिलाना है। तो ये कौन सा पोल रिप्रेजेंट कर रहा है? साउथ पोल। तो कहोगे सर कि ये साउथ पोल जैसा काम कर रहा है। अच्छा, फिर आप ये वाले में देखिए सर क्या हो रहा है, तो करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। अच्छा, एंटी क्लॉकवाइज में तो ये कैसा पैटर्न ड्रॉ करेगा? नॉर्थ पोल। तो इस तरीके से हम क्लॉक फेस मतलब घड़ी को देखकर, घड़ी को समझकर अगर हम क्या करें, इनके पैटर्न को समझे तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा पोल क्रिएट हो रहा है। तो पहले मैं इसका क्या करूं, लैंग्वेज लिख दूं, तब आप क्या करिएगा, डायग्राम बनाइएगा। इसको आप स्क्रीनशॉट के तौर पर क्या कर लीजिए, खींच लीजिए। चलिए मैं बनवा दे दूंगा, पहले खींच लीजिए आप। चलिए खींच लिया आपने। तो पहला रूल जो इसमें दिया गया है बेटे, कि अगर हम क्या करते हैं, क्लॉक फेस रूल से जाते हैं, और पहला रूल ये कहता है कि करंट जो है वो क्या है, सर्कुलर रूप में क्लॉकवाइज है, तो ये कैसा पोल क्रिएट करेगा? साउथ पोल। ठीक है, पहला लिख लीजिए, इफ करंट in loop is in clockwise direction, is in clockwise direction, then
देन द फेस, वो फेस, ठीक है, देन द फेस, देन दैट फेस, देन दैट फेस विल एक्ट एज साउथ पोल। ठीक है, तो इसको डायग्राम बना लीजिए बेटे, थोड़ा नीचे बनाए नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, साउथ पोल। चलिए बना लिए, जल्दी से बना लीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरे के लिए बात करेंगे, दूसरा लॉ को लिखेंगे। तो मैं इसी में थोड़ा सा क्या करूंगा, अपना काम कर लूंगा, आप क्योंकि है ना, तो मैं क्या कर दे रहा हूं इसे, करंट का डायरेक्शन बदल देंगे बेटे। करंट का डायरेक्शन बदलने के लिए हमें क्या करना होगा, बस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कराना है, यानी करंट अब हमारा ऐसे जाए, ऐसे जाए। इफ करंट इज इन द लूप इन anti-clockwise direction, then that phase will act as north pole। तो आप क्या कर लीजिए, पैटर्न ड्रॉ कर लीजिए। कैसे बेटे, आप ऐसे करेंगे और ऐसे करेंगे, फिर इसको मिला देंगे, तो ये कैसा काम कर रहा है, नॉर्थ पोल। इसको भी ड्रॉ कर लीजिए। तो इस हिसाब से बेटे हम लोगों ने ये जान लिया कि अगर हम क्या कर रहे हैं, सर्कुलर लूप में करंट देख रहे हैं, तो सर्कुलर लूप भी क्या करता है, मैग्नेट जैसा काम करता है। और जब मैग्नेट जैसे काम करता है तो उसमें नॉर्थ और साउथ पोल होना चाहिए। तो नॉर्थ साउथ पोल कैसे फाइंड करेंगे, तो हम फेस जिस तरफ से भी, हमारा ऐसा नहीं मन है कि हम इसी तरफ से देखें, हम उधर से देखेंगे, तो उधर से देखने पे ये एंटी क्लॉकवाइज की बजाय क्लॉकवाइज दिखेगा, तो वो पीछे वाला पोल जो होगा वो साउथ पोल जैसा काम करेगा। लेकिन किसी एक को तो देखना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा कि नहीं हम इधर से देखेंगे। तो आप अगर देख रहे हो तो करंट अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो कहोगे कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है और उसके कारण जो मैग्नेट यहाँ पर या मैग्नेटिक बिहेवियर क्रिएट हो रहा है, उसका साउथ पोल हमारी तरफ है और नॉर्थ पोल अपोजिट डायरेक्शन में है। इसी तरीके से अगर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट दिख रहा है बेटे, तो आप कहोगे कि यहाँ पर सामने हमारे ये इसका नॉर्थ पोल है और इसके अपोजिट डायरेक्शन में साउथ पोल है। तो इस तरह से हम सर्कुलर लूप्स के मैग्नेटिक पोल्स के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए जानकारी बहुत अच्छी है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए बेटे, अब अगला टॉपिक जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, और टॉपिक का नाम है सोलेनॉइड। तो देखिए बेटे, सोलेनॉइड क्या होता है। आप एक क्या कर लीजिए, एक सिलेंड्रिकल शेप समझते हैं ना, जिसका जो क्रॉस सेक्शन है वो सर्कुलर हो। जैसे आपके घर का छोटा सा बेलन है ना, या पेन, आपका शेप जो होता है सर्कुलर शेप होता है, उसको सिलेंड्रिकल शेप बोलते हैं। तो सिलेंड्रिकल शेप ले लें, मोटा सा, थोड़ा सा बड़ा सा, और उस पर बेटे हम लोग क्या करें, ये नॉन कंडक्टिंग है। नॉन कंडक्टिंग बेस यानी नॉन कंडक्टिंग मतलब जिसपे अगर हम क्या करें, करंट दे तो करंट फ्लो ना करे। जैसे आपका लकड़ी का ले लीजिए या प्लास्टिक का ले लीजिए, इस तरीके से ले लीजिए। अब इस पे आप क्या करिए, चाहे कॉपर वायर ले लीजिए या कोई भी वायर जिसमें करंट फ्लो हो सके, है ना, कंडक्टिंग वायर, कॉपर वायर या कंडक्टिंग वायर ले लीजिए और इस पे इसको टाइटली और नियरली ऐसे लपेट दीजिए, ऐसे जैसे मैं बना रहा हूं, कर सकते हैं, समझ में आ रहा है। तो बेटे जो ये डिवाइस बनी, इसी को बोलते हैं सोलेनॉइड। क्या बनी, जो ये डिवाइस आपके सामने दिख रही है, इसी को बोलते हैं सोलेनॉइड। ठीक है, सोलेनॉइड क्या है कि एक नॉन कंडक्टिंग बेस जो ये यहाँ पर सर्कुलर क्या है आपका सिलिंड्रिकल बेस ले लें, और उस पर या तो कॉपर या तो इंसुलेटिंग वायर, कंडक्टिंग वायर जिसमें करंट जा सके का क्या कर दें,
टाइटली बाउंड कर दें। अच्छा, बाउंड करने मतलब घेरने के साथ साथ ये ध्यान देना होगा कि ये वायर क्या होना चाहिए, इंसुलेटेड होना चाहिए। इंसुलेटेड वायर क्या होता है बेटे, जैसे आपके घर में क्या होता है, वायर होता है ना, तो वायर के ऊपर जो प्लास्टिक की परत या रबर की परत चढ़ी होती है, वो क्या करता है, एक वायर, जैसे दो वायर जैसे पास पास में है, लेकिन वो उसमें एक दूसरे का करंट नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के ऊपर प्लास्टिक चढ़ी हुई है, जिससे एक में से दूसरे करंट नहीं जा रही। इसको बोलते हैं इंसुलेटेड कंडक्टिंग वायर्स। इंसुलेटेड कंडक्टिंग वायर्स यानी ये पास पास में होने के बाद भी इनके बीच में क्या है, इंसुलेशन है। दैट मीन्स एक का करंट दूसरे में ट्रांसफर नहीं हो रहा। अगर गलती से कट जाए तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है और घरों में क्या होता है, बिजली की वजह से नुकसान हो जाता है। तो ऐसा ही वायर इसमें लेना है, ठीक है, याद रखना। ही तो क्या होगा भाई, ये सब एक कांटेक्ट में आ जाएंगे, तो हम जो चाहते हैं वो यहां पर क्या होगा, नहीं प्रोड्यूस होगा। तो इसलिए वायर भी हो लेकिन इंसुलेटेड हो। कैसा, एक आपस में ये कनेक्ट करने पर करंट फ्लो न कराए। चलिए सोलेनोइड का डेफिनेशन लिखते हैं बेटे। इफ एन इंसुलेटिंग कॉपर or conducting wire is bounded over an insulating hollow cylindrical base, hollow cylindrical base, then resulting device is called सोलेनॉइड। देन रिजल्टिंग डिवाइस बेटे क्या बोलेंगे, उसको सोलेनॉइड बोलेंगे। चलिए इसका डायग्राम बनाते हैं, आप इसको लिख लीजिए। इसको बनाइए। ठीक है, यही क्या बेटे, सोलेनॉइड। चलिए अब इस वीडियो में हम लोगों ने जान लिया कि सोलेनॉइड है क्या। जब हम अगले वीडियो में मिलेंगे तो हम जानेंगे सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है बेटे। देखिए सोलेनॉइड का मैग्नेटिक क्या होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो इसका क्या बिहेवियर होगा, ये किस तरीके से एक मैग्नेट बार मैग्नेट जैसा काम करेगा या यू शेप्ड मैग्नेट जैसा काम करेगा, ये सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप इसको बना के इसको रिवीजन जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए टॉपिक जो है ये सब एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। तब तक आप पढ़ते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। कोई भी समस्या आए तो उसे पूछते रहिए। थैंक यू वेरी मच।